प्रियांशी, तनिका, आरती यादव, मोहित, गुड इवनिंग बेटा। तेनू, माहिका, गरिमा, जितेंद्र, पंकज, गुड इवनिंग। तो ये स्टडी क्लास में जो हमने स्टडी की थी और सब बच्चों को समझ में आया? यस और नो? जी गुड इवनिंग बेटा। ओके क्लास में जाओ सब बच्चे। ओके क्रिश, तनुष, नहीं है समझ में बेटा? यस और नो? ओके ओके जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है, यहाँ पे हम एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं ना, तो फिर आप एक्सरसाइज में क्या करोगी? सॉल्व करोगे ना। ये देखिए आपके पास क्वेश्चन है फर्स्ट, राइट करते रहना बेटा मेरे साथ ही। ओके सब मैं आंसर सोल्व कर रहा हूँ, उस टाइम पेन कॉपी को साइड में रखना और क्वेश्चन यहाँ पे जो सोल्व हो रहा है उस पे फोकस करना। ओके ओनली बोर्ड पे फोकस होना चाहिए आपका। आपके है आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसमें तो हो चुका है 45 के गुणनखंड 45 के गुणनखंड है, 45 के गुणनखंड है। आंसर करो। आपको अगर आता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा ना, सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करो। सॉल्व करो बेटा। तेनू स्क्रीन तो आ रही है बेटा? स्क्रीन तो आ रही है बेटा? क्वेश्चन पे स्पीक तो हो रही है ना? आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 45 के गुणनखंड है, 45 के गुणनखंड है। गुणनखंड क्या क्या है बेटा? इस साइड लिखना, एरो वाला साइड है। ओके ये देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा ही। ओके 45 3 से डिवाइड 2 से डिवाइड हो रहा है, यस और नो? नो। ओके 3 से डिवाइड हो रहा है ना? यस। Then 3 is a factor of 45. ओके आगे नंबर है आपके पास 4 से डिवाइड होगा क्या बेटा? कंप्लीटली डिवाइड। जब मैं कंप्लीटली डिवाइड के लिए बोलूं तो बता देना 4 से डिवाइड हो रहा है? नो, रिमेन आपके पास रहेगा 1। ओके अगेन जो डिजिट है वो है आपके पास 5 से डिवाइड
जो नंबर है गिवन रहते ना, अभाज्य है, प्राइम है, अभाज्य है। आपको क्या करना है मेंशन, अभाज्य शो करना है। ओके, अब अभाज्य के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऑप्शन है 2, सेकंड में है आपके पास, सॉरी 2 नहीं है, यहाँ पे 6 है ना, सॉरी बेटा। सेकंड ऑप्शन है आपके पास 5, थर्ड ऑप्शन आपके पास है 12, फोर्थ ऑप्शन है बेटा आपके पास 9। अब ये बता दो प्राइम नंबर कौन सा है इनमें से, 4 ऑप्शन है, प्राइम नंबर कौन सा है, चेक करो बेटा। पहला जीके का है ना, तो मैं आपको मंडे को 10 क्वेश्चन राइट करवाऊंगी, उसकी अलग बुक रखना है ना, जो रफ नोटबुक है वो अलग। अगर आपके पास रफ नोटबुक है तो रफ नोटबुक में थोड़े से पेजेस के जो 15 से 20 पेजेस सेपरेट कर लेना, ओनली जीके लिख के है ना, पार्टीशन कर लेना, वो जीके का वर्क उसमें चलेगा है ना। और आपको रीजनिंग भी करवाऊंगी, तो रीजनिंग में भी 1 डे आपको जीके होगी, 1 डे आपकी रीजनिंग होगी। ओके, तो बेटा इसमें देखो 6 के आप फैक्टर कर सकते हो, 2 × 3, 10 मीन्स ये तो है नहीं। आगे देखो बेटा 5 के फैक्टर ओनली 1 मल्टीप्लाई, क्या तो 1 होगा, क्या किया होगा ये इटसेल्फ होगा। थर्ड ऑप्शन 2 × 3, ये फैक्टर होंगे इसके, इसमें होगा नहीं। ओके, इसके भी डिवाइड करते हैं हम, डिवाइड करने पे 3 × 3 होता है, डिवाइड हो गए, ये तो आपके डिवाइड हो चुके हैं, बट ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 10 मीन्स ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर कैसा है बेटा, प्राइम नंबर है ना। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड, ठीक कर लेना। ओके तनु, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 राइट करना बेटा। वह कौन सी, सॉरी वह छोटी सी छोटी, वह छोटी सी छोटी वह छोटी से छोटी संख्या जो नंबर है वो फाइंड करना है, क्या है, जिसे 72 से गुणा करने पे, मतलब क्या है इसका मीन, मल्टीप्लाई करने पर 112 का गुणज मल्टीप्लाइज प्राप्त होता है। प्राप्त होता है बेटा। फाइंडेशन जो आप एग्जाम दोगे उसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो है ना, ऑप्शन पे फोकस मत करो। ऑप्शन कब फोकस करोगे, जब आपको करंटली आपको सोल्व करना, जब आपके फिंगरप्रिंट्स, आप क्वेश्चन देखते ही आप उसका आंसर माइंड में नहीं सोल्व कर सकते हो, और उसके बाद में आप वहाँ पे ऑप्शन है ना उन पे देखना। एंड सेकंड ऑप्शन आता है आपके पास, जो ऑप्शन गिवन नहीं होते ना, ऑप्शन से आपको चेक करना होता है, ठीक है। वो स्पीड में मैं आपको बताती हूँ। एक है इसी के मैं आपके ऑप्शन यहाँ पे राइट कर रही हूँ, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं। एक है आपके पास 6, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 12, थर्ड है ऑप्शन आपके पास 14 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 18। ओके, ठीक है, आपके पास हो गए। अब हमें क्या करना है बेटा, 72
सॉल्यूशन देखो बेटा, ऐड हो गया 14। और कैसे दें, कैसे करें वो देखो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका 72 है एंड जो 112 है इसका हम लेते हैं एलसीएम। ओके, हम एलसीएम ले रहे हैं, इस साइड में लिखना, ये रफली वर्क कर रहे हैं। 72 एंड आपका 112 है, इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो आप एलसीएम लोगे, 2 से डिवाइड करोगे 3 और ये 6। ठीक है, इसको करोगे तो 5 और ये 6। अगेन 2 से डिवाइड हो रहे हैं नंबर, यस। आगे से कुमार इधर देखो 18, अगेन डिवाइड कर रहे हो तो कितना आएगा बेटा, 2 और 8 20। ओके, अगेन डिवाइड हो रहे हैं 2 से, ये हो रहा है 9 टाइम और ये हो रहा है आपके पास 14 टाइम। बेटा फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो काउंटिंग करना तो आप कर रहे हो, अब तक तो आपकी काउंटिंग अच्छी हो गई होगी, है ना। मे बी आपको डायरेक्टली आपने ऐसे जो काउंट टेबल आप रिमेन करते हो, आप डायरेक्टली रिमेन कर सकते हो ना। फिर से देखो बेटा 2 से डिवाइड हो रहा है बट 9 नहीं 14। ओके, 9 एज लाइक होगा, 14 हो रहा है 7 टाइम। और आपका फिर आता है नंबर 3 से डिवाइड कर रहे हैं 3 टाइम और 7 एज 3 से अगेन डिवाइड हो रहे हैं 1 टाइम एंड 7 एज 3। अगेन कोई भी नंबर आपके 7 को डिवाइड नहीं कर सकता, 7 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, 1 तो ये है आपके जो इस साइड में आता है ना, इनको एक दूसरे से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, है ना। कर दो 2 मल्टीप्लाई में क्या है 4 टाइम है एंड 3 है 2 टाइम एंड अगेन है 7। मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8। जिस टाइप से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यस और नो, मैं डायरेक्ट आंसर राइट कर दूं, ये आपको क्या कह रहे थे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है ना। ओके, पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है आपके पास 1008। ये क्या है बेटा आपका एलसीएम। ओके, ये है आपका एलसीएम और हिंदी में एलसीएम को बोलते हैं लघुवर्त समापत्य, लघुवर्त समापत्य। ठीक है, अगेन देखो बेटा, इसमें आप 72 से डिवाइड करोगे ना, 1008 को 72 से डिवाइड करोगे इस टाइप से
अगेन डिवाइड हो रहा है 2 से 9 10 और ये हो रहा है बेटा 1 2 6 है ना। ओके अब बेटा ये हो नहीं रहा 2 से तो डिवाइड ऊपर वाली हो रही है, नीचे वाले नंबर नहीं हो रहे ना डिवाइड। यस और नो? तो आप क्या करो 3 से डिवाइड हो रही है 3 10 और ये आ रहा है आपका 4 and 2 अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है। यस 1 और 1 और ये 4 10 दैट मीन 14 टाइम आपका 14 आंसर आ गया ना। इस टाइप से क्रॉस मार्क की भी आप कर सकते हो या फिर आप डिवाइडेशन वाला रूल भी फॉलो कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 14। ओके यस शिव समझ में आया बेटा? मेहता गगन प्रियांशी नो। देखो बेटा ये तो आपकी शॉर्ट वाली है, आपको क्रॉस घुमाना मैंने आपको सिखाया है। आप इस टाइप से आप क्या करोगे डिवाइडेशन वाला, ठीक है। आप कहोगे मैम ये है 72 की हमें टेबल नहीं आती है ना, आप ये कहोगे। तो आपको थोड़ा छोटा करने के लिए जो हम क्रॉस मार रहे हैं ना, क्रॉस वाली प्रोसेस है वो क्या है ओनली स्टोर करने के लिए, आप कैलकुलेशन ओनली स्टोर करने के लिए। 2 की टेबल हमें याद होती है ना, सबको याद है। ओके 2 की टेबल हमें सबको याद है, बट हमें क्या करना होता है देखो अच्छे से कैसी कैसे समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस ये आपके पास इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आएंगे, डिवाइडेशन वाले में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, बट आपको क्रॉस मारना आ रहा है तो आप इजीली कर लोगे है ना। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्रॉस मारना सीखे हैं। 1008 अब वो भी करते हैं 72, ये 2 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, ये भी 2 से डिवाइड होगा। ओके आंसर है आपके पास 14 आंसर है, बिकॉज आपका 72 डिवाइड कर रहा है 1008 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा 14, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 14 है, जिसे 72 से डिवाइड कर गुणा करने पे हम आंसर भी चेक कर सकते हैं। देखो ये तो आंसर एक साइड में देखो आप करो 72 को 6 से गुणा करो, 72 को 6 से गुणा करके देखो 2 टाइम 71 की पावर में है। ओके और 6 से 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 42 एंड 43, ये हमारा है नहीं यार। ओके और है 12 72 को मल्टीप्लाई करो 2 से, ऐसे आप करोगे ना तो ये आएगा यहाँ पे क्वेश्चन, और जिस टाइप से 72 को मल्टीप्लाई करोगे 14 से यहाँ पे आएगा आपका 1008। इसको डिवाइड करने पे जो गुणज है ना मल्टीप्लाई है ना वो कितना आएगा आपके पास 112। ओके ये आपके पास ऐसे शॉर्ट वाला फॉर्मूला है, ये वाला आप करोगे तो भी आप भूल जाओगे। ओके तो आप ये वाला फॉर्मूला ही आप यूज लेना, अगर आपको आता है तो ये तो कंफर्म आता है, शब्द जो कोई आता है ठीक है। आप इसे डिवाइड करोगे ना प्रियांशी, डिवाइड करके देखना बेटा है ना, डिवाइड करके देखोगे ना तो ये आएगा 14 टाइम और जो रिमेन आएगा जो गुणा जाएगा ना वो आएगा आपका ये। ओके हो गया बच्चों का? यस और नो? यस
Okay, Shivman. Okay, राइट करो जिस बच्चे ने नहीं किया है। ओके पायल, आपकी सिस्टर का बर्थडे है तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। ओके, अगेन क्वेश्चन है आपका एसडब्ल्यू के लिए बेटा राइट करो। जो इस टाइप से जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है ना मैं बोर्ड पे करवा दिया करूंगी, जो सिंपल क्वेश्चन है ना वो खुद राइट करना, ठीक है। ये आपका एसडब्ल्यू है। कल का आपका संडे है तो आपकी लैब क्लास तो होगी नहीं, तो आप बैठ के घर पे क्या करोगे, एसडब्ल्यू करोगे। ओके, सिंपल क्वेश्चन है तो मैं आपको राइट करवा रही हूँ, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगी, है ना। तो आप लगा लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे एसडब्ल्यू और डेट भी मेंशन कर लो। क्वेश्चन है आपके पास ओके पायल, ऐसे आप लाइव क्लास में आंसर नहीं कर सकते है ना। ओके बेटा, क्वेश्चन लिखो, राइट करना है। 14 और 77 के बीच बिटवीन होता है बेटा, ठीक है। आपको बाउंड्री दे रखे हैं 14 और 77 के बीच का, ना तो आप 14 इंक्लूड करोगे ना कि आपको 77 इंक्लूड करना है। ओके, के बीच में 7 के गुणजों की संख्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। सेकंड क्वेश्चन बेटा राइट करना है, 20 के गुणनखंड है, 20 के गुणनखंड है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा 36 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है आपको। पहले आप क्या करोगे, गुणनखंड आप राइट करोगे, फिर काउंट करना है कितने गुणनखंड है, उसके बाद में आपको आंसर करना है ना। 4 नंबर पे है आपके पास बेटा 25 से छोटे 3 के
कितने हैं बेटा। यहाँ पे अगर आपको काउंटिंग पूछी जाए ना, जो आपके फैक्टर हैं उनकी काउंटिंग पूछी जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप काउंट जो फैक्टर हैं उनको राइट करना है। सेकंड फ्लोर पे आपको उनकी काउंट करनी है, आपके फैक्टर कितने हैं वो मेंशन करने हैं ना। ओके 6 नंबर पे है बेटा आपके पास 10 और 21 सॉरी 21 नहीं 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एंड 7 नंबर पे क्वेश्चन है बेटा आपके पास, मैं स्पीक भी कर रही हूँ और राइट भी कर रही हूँ, तो बेटा आप राइट भी करते रहना है ना साथ में। आगे क्वेश्चन है बेटा 230 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर करने हैं कितने हैं। ओके एंड 8 नंबर पे है बेटा राइट करो छोटी से छोटी संख्या मीन्स नंबर 2 3 4 5 and 10 के गुणनखंड है। ओके एंड सो 9 क्वेश्चन है ना बेटा, 9 क्वेश्चन भी यहाँ पे राइट कर दियो। ओके तो 9 क्वेश्चन है वो देखो 80 के अभाज्य गुणनखंड 80 के अभाज्य गुणनखंड है। ओके और एंड 10 नंबर पे है लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास 10 नंबर पे आपके पास मैं गिवन राइट करती हूँ। और 30 के उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन फैक्टर आपको शो करने हैं। ओके उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। ओके बेटा ये आपके 10 क्वेश्चन है। ओके इसने सोल्व करना है और आंसर की तो आंसर राइट करोगे उसे अंडरलाइन करना है ताकि आपको सो रहे कि ये आपका आंसर है ना। फर्स्टली फॉर आप क्वेश्चन राइट करोगे, सेकंड फॉर आपको आंसर सोल्व करना है। सोल्व करके आपको जो आंसर आता है उस आंसर के
occupier. राइट करो। राइट करो बेटा। ओके शिव कुमार डन बेटा। मोहित डन। ओके बेटा। तो आपके मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। आपका एजेंडा है ना, तो आपका रिवाइज करवा रही हूँ बेटा। 14 और 77 के बीच के 7 गुंजों, 7 के गुंजों की संख्या आपको टाइप करना है। बट आपको क्या करना है, 14 और 77 को आपको इंक्लूड नहीं करना है। ओके, अगेन 20 के गुणनखंड टाइप करना है, 36 के गुणनखंड टाइप करना है। संख्या कितनी है